की वर्दी को बेच दिया जाए, गौर से सुनिएगा सब, विश्व के किसी भी देश की वर्दी को बेच दिया जाए जहां पर मानव जीवन है तो उस देश का बर्बाद होना तय है। इस देश की वर्दी को बेच दिया गया, अग्निवीर के रूप में बेच दिया गया। कल क्या होगा? वो अग्निवीर टाटा बिरला के कदमों में होगी, उनके पैसों पर चलती होगी। तो क्या न्याय की उम्मीद करते हैं आप लोग? हो जाएगा न्याय? आज तक तो नहीं हुआ, आगे कैसे हो जाएगा? मैं कहता हूं लोगों से भी जो सिर्फ धर्म और जाति के विषय में सोचते हैं, तो भारत माता की जय कहने को देशभक्ति और देश प्रेम बताते हैं, तो सिर्फ जय श्री राम के नाम पर ये सोचते हैं कि यही देशभक्ति है। मैं कहता हूं नहीं, यहाँ सरकारी कर्मचारी भी हैं, यहाँ व्यापारी भी हैं, यहाँ मजदूर भी है। देशभक्ति कहीं है तो खुद से करप्शन खत्म करना शुरू कर दीजिए, रिश्वत लेना बंद कर दीजिए, उसे देशभक्ति कहा जाता है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, जब मैंने उन्हें पढ़ा तो एक लाइन पढ़ी, वो मैंने 50 बार पढ़ी। उन्होंने कहा भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता। वो चाहते ये भी कहते कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के धर्मों से होकर गुजरता है, नहीं कहा। उन्होंने कहा भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। तो आप समझिए खेतों खलिहानों से होकर इसलिए गुजरता है क्योंकि खेत खलिहानों में किसान और मजदूर वास करते हैं। जब उन किसान मजदूर का उत्थान होगा तभी इस देश के नागरिक का उत्थान होगा और तभी इस देश को महान देश बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो रहा है। आज तो जातीय प्रभाव इतना प्रबल है कि हम बोलते हैं, कल ही मैं ग्वालियर से जब आ रहा था तो मध्य प्रदेश की सीमा के पीछे से कुछ एक गाड़ी लगी। मैं उन भाइयों को कहता हूँ गाड़ी पीछे क्या लगा था, वीडियो क्या बनाते हो? अगर तुम्हें गोली मारने का शौक है तो बताइए, अगर तुम्हें वैचारिक डिबेट का शौक है तो बताइए, तुम्हें जिस चीज का भी शौक है उसी का बताइए। आता है विनर्तन, करता है बात तुमसे आकर के, वो गोली की हो, वैचारिक हो, किताबों की हो, शास्त्रों की भी हो, तो उसको भी बहस करने के लिए हम दूसरे लोग तैयार हैं। तो गाड़ी पीछे लगती है, 2 जगह वीडियो बनाई जाती है, प्रशासन को सूचना दे दी है भाई ये हुआ। अब क्योंकि मुझे पता है मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, कोई नेता होता तो सारा प्रशासन हिल चुका होता, नहीं। मुझे पता हत्या भी हो सकती है, लेकिन वो लोग ये जान ले कि जिस दिन हम जैसे लोग मरेंगे ना, हमारे मरने के बाद हम जैसे हजारों लाखों लोग खड़े होंगे इस माइक के लिए। और ये तो जन सैलाब खड़ा हो रहा है, ये किसी की जाति किसी धर्म उत्थान के लिए नहीं है। तो ये सोचता हो किसी जाति किसी धर्म उत्थान के लिए है, नहीं। ये भीम आर्मी का जन सैलाब इस देश के नव निर्माण के लिए है, इस देश के उन अधिकारों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनके अधिकार, जिन लोगों को आज तक अधिकार से वंचित रखा गया, ये उनके लिए है जहां आज तक भी शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। ये भीम आर्मी इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सही अधिकार बताए जा सके। जब कॉन्स्टिट्यूशन के सही अधिकार पता होंगे तो किसी की औकात और हैसियत नहीं होगी, वो आप लोगों को शोषण कर जाए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपके थाने का थाना अध्यक्ष आपकी SC/ST एक्ट के रूप में जो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं करता, तो आप उसको 24 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, CO पे कर सकते हैं, SSP पे कर सकते हैं, कलेक्टर पे कर सकते हैं। लेकिन जानकारी कहां से आएगी? वो पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़नी पड़ेगी। वो लोग ये चाहते हैं, वो बार बार हमारी क्षमताओं को ललकारते हैं कि हमें हथियारों की ओर कन्वर्ट हो। वो कभी हमारी बेटियों के साथ गलत करते हैं, कभी वो हमें पीटते हैं, कभी झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज देते हैं, कभी हमारी मजदूरी नहीं देते, कभी हमारे मुंह पर पेशाब करते हैं। वो ये चाहते हैं हम हथियारों की ओर जाएं। तो मैं बताऊं साहब, जिस कौम से हम आते हैं उस कौम से हथियारों का बड़ा पुराना नाता रहा है, बड़ा पुराना। वो चाहे इस देश का चमन वंशी इतिहास रहा हो, वो चाहे इस देश का भूमिया कोरे गांव का इतिहास रहा हो, वो चाहे तो याद करें कि जब अंग्रेज कुछ समय सन 1942 के समय पर जब अंग्रेज सारी रेजिमेंटों को भेज देते हैं सुभाष चंद्र बोस से युद्ध लड़ने के लिए, उस समय एक रेजिमेंट समान रेजिमेंट हथियार डाल करके सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ी हो जाती। हम तो उस इतिहास के हुआ है, तो इतिहास हथियारों से तो पुराना नाता रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये बता कर गए कि हथियार व्यक्ति को नहीं बदल सकता,
हथियार से हत्या की जा सकती है, व्यक्ति को नहीं बदला जा सकता। व्यक्ति को बदला कर जा सकता है तो कलम और विचारों से बदला जा सकता है, दूसरा कोई ऐसा तरीका नहीं बदला जा सकता। मैं जब देखता हूँ इतिहास की ओर, शहीद आजम भगत सिंह की ओर ध्यान जाता है कि 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह फांसी चढ़ जाते हैं, और आज उनको विश्व का बच्चा जानता है कि शहीद आजम भगत सिंह है कौन, कैसे? क्या इसलिए कि असेंबली में बम फोड़ देते हैं? नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अपने आंदोलन को जन जन तक पहुंचाते हैं, अपनी वैचारिक क्षमता को बताते हैं और ये कहते हैं कि अगर यहाँ से गोरे अंग्रेज चले गए और अगर हम लोग शांत है तो फिर खाली अंग्रेजों पर आ जाएगा। यहाँ हर वर्ग को, हर वंचित को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इस कारण तो आज भगत सिंह को पूछते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये आजादी के लोग उनके खिलौने हो गए हैं, ये सिर्फ उन्हीं का नाम लेंगे धर्म के आधार पर। तो मैं को बताऊं साहब, इस देश में हम जैसे कुछ पागल भी पैदा हो गए जो आपकी ट्विटर और व्हाट्सएप एकेडमिक से बहुत दूर रहते हैं, जो किताबों में आज भी विश्वास करते हैं, जो खोजते हैं चीजों को और खोजने के बाद बताते हैं कि सच ये नहीं है। इस देश में मुसलमान को गद्दार कह दिया जाता। कभी पढ़ने का मौका मिले तो ब्रिगेडियर उस्मान को पढ़िएगा। जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान के कर्नल ने कहा कि तुम भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान, तुम पाकिस्तानी सेना में आ जाइए, हम तुमको ताम जब तक जिंदा रहोगे तब तक पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनाकर रखेंगे। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा नहीं, मेरे पूर्वज यहाँ इस मिट्टी में दफन है, ये देश मेरा देश है। इस देश के लिए एक ब्रिगेडियर उस्मान को हजारों लाखों ब्रिगेडियर उस्मान दफन होने के लिए तैयार है। आज उनको इस देश में आतंकवादी कह दिया जाता है। वीर अब्दुल हमीद अकेला आज के नया कितने टैंक उड़ा देता है, उनको गद्दार कह दिया जाता है। समझिए देश की व्यवस्था किधर जा रही है। किसी भी देश में जब धर्म का प्रभाव बढ़े और वहाँ का युवा सिर्फ धार्मिक बातों को सोचना शुरू कर दे, वो तरक्की की ओर ना सोचे, तो उस देश पर संकट मंडराया हुआ है, उस देश पर गुलामी के बादल पुणे से छाए हुए हैं। ये सब लोग ध्यान रखें।